Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video I will be covering the exam kit solution of second part of rectification of error, जिसमें मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे सस्पेंस अकाउंट के एंड दीज सॉल्यूशंस आर फ्रॉम बीपीपी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो गाइस द क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन है 18.1. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमें निकालना है. अब बड़ा क्वेश्चन है तो देयर इज नो पॉइंट फॉर अस टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा. ठीक है, और 2 मार्क्स में हमें इसका आंसर जल्दी निकालना है. तो हम जल्दी इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमें ये बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में, सब कुछ करने में इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स. एक क्वेश्चन को पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं. देखो, पहले इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल रिक्वायर एन एंट्री टू सस्पेंस अकाउंट टू करेक्ट देम. इसमें से कौन सा, 5 टोटल एरर दिए हुए हैं, हमें बताने ऐसा कौन सा एरर है जो सस्पेंस अकाउंट में आएगा. ठीक है, मतलब क्या है कि हमारी जो रेक्टिफाइड एंट्री होती है, तो कौन सी रेक्टिफाइड एंट्री में हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा, हमें वो देखना है. अब ऑप्शंस हमारे पास क्या, हम पहले ये सारा नहीं पढ़ेंगे. देखो, हम एक शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं. क्या ऑप्शंस देखते हैं, ऑल 5, 3 and 5, 2 4 5, 1 2 3 4. ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं 5 ऑप्शन सब में आ रहे हैं. ठीक है, 5 ऑप्शन देखा जाए सब में आ रहा है. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सब में कॉमन आ रहा है, विच इज 5. तो इन तीनों में 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा. तो दैट मीन्स अगर 5 हमारा आंसर है तो हम सेकंड दूसरे पे देखेंगे 5 आ रहा है. अब हम जाएंगे फिर किसी और पे. पहले हम देखते हैं 5, क्योंकि इन तीनों में 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा. लेट्स सी 5 हमारा आंसर है या नहीं. सो 5 इज a contra between the receivable ledger and the payable ledger for 1200, which should have been credited in the receivable ledger and debited in the payable ledger, was actually debited in receivable ledger, credited in payable ledger. तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री, पहले हम देखेंगे राइट एंट्री क्या होगी, रॉन्ग एंट्री क्या होगी एंड रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी. हमारे कुछ पेबल थे, क्या थे हमारे, कॉन्ट्रा थी विद पेबल. रिसीवेबल की पेबल के साथ कुछ कॉन्ट्रा एंट्री थी. इसकी एंट्री क्या होती है, सबसे पहले गाइस, कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स रिसीवेबल भी कम होना और पेबल भी कम होना. रिसीवेबल क्या होते हैं हमारे, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट. तो रिसीवेबल अगर कम होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको क्रेडिट. तो क्रेडिट करने होते हैं मुझे रिसीवेबल 1200 और डेबिट ऐसे ही हो जाते हैं मेरे पेबल 1200. पेबल क्या होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. खत्म करने के लिए मुझे इसको डेबिट करना पड़ेगा. सो एंट्री शुड हैव बीन डेबिट पेबल क्रेडिट रिसीवेबल. मैंने क्या कर दिया, मैंने डेबिट कर दिया रिसीवेबल, क्रेडिट कर दिया पेबल. ठीक है, 1200 से. अब मुझे बताना है इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी. तो गाइज यहां पे जब मैं रेक्टिफाइड एंट्री करूंगा, डेबिट करना था पेबल, नहीं करा. सो डेबिट पेबल 1200, क्रेडिट करना था रिसीवेबल, नहीं क्रेडिट किया, तो क्रेडिट रिसीवेबल 1200. गलती से मैंने रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट रिसीवेबल 1200. गलती से मैंने पेबल को क्रेडिट कर दिया तो डेबिट कर दूंगा पेबल 1200. दैट मीन्स पूरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ. सस्पेंस क्रिएट नहीं हुआ, दैट मीन्स 5th इज नॉट द आंसर. तो ना ये आंसर है, ना ये, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया ये. तो गैस जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि तुम हर चीज़ सॉल्व करो. हमें बहुत लॉजिकली एंड शॉर्टकट वे से अपने आंसर्स निकालने होता है. 2 मार्कर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इट वुड टेक 10 मिनट्स और बहुत टाइम वेस्ट होगा. तुम सबकी रेक्टिफाइड एंट्री करोगे. तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले देखा चारों में सबसे कॉमन ऑप्शन कौन सा है, दैट इज 5. जो 3 में आ रहा है, 1 में नहीं आ रहा. अब 5 हमारा ऑप्शन अगर नहीं होता, देन मैं देखता अपना सेकेंड मोस्ट. 5 हमारा है, अगर मान लो 5 में सस्पेंस आता, ठीक है. सो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो कट गया. अब ऑल 5, 3 और 5, 2 4 5. सो ऑल 5, 3 5, 2 4 5. दैट मीन्स यहाँ पे मैं अपना फिर देखता हूँ 3. मैं करता अपना काम 3 पे. सो 3 अगर मेरा होता तो ठीक है, 3 नहीं होता तो ये कट जाता. इस तरह से मैं अपना आंसर निकाल सकता था. बट इस तरह से, एज आई टोल्ड यू, वी कैन गेट दी आंसर्स. अब गाइस सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड मैं तुम्हें पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं. हो सकता है उस कॉन्सेप्ट में बच्चों को डाउट हो बिफोर स्टार्टिंग दी सस्पेंस के क्वेश्चंस. देखो गाइस, हमारा जो
सस्पेंस अकाउंट बनता है वो बनता है ऐसे, ठीक है, ये हमारा सस्पेंस अकाउंट होता है। अब लॉजिक देखना, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस। ध्यान से देखना गाइस, ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड मेरी ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम, क्या बोला मैंने, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम, दैट मीन्स सस्पेंस जो मेरा क्रिएट होगा वो होगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम, तो सस्पेंस क्रिएट होगा मेरा क्रेडिट साइड पे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो इस क्रेडिट साइड को सस्पेंस में हम क्या लिखेंगे, यहां पे क्रेडिट साइड पे कि इतना मेरा सस्पेंस है। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए, मुझे ये देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात गाइस, इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सी जर्नल एंट्री में, रेक्टिफिकेशन एंट्री में मेरा जो सस्पेंस है वो डेबिट हो रहा है। तो जिस एंट्री में सस्पेंस डेबिट होगा, जिस भी एंट्री में मेरा सस्पेंस डेबिट होगा, दैट मीन्स वो एंट्री मेरे सस्पेंस के डेबिट साइड में आएगी यहां पे। तो अगर मुझे अपना सस्पेंस खत्म करना है और सस्पेंस मेरा क्रेडिट साइड पे बना हुआ है, तो मुझे रेक्टिफाइड एंट्री वो देखनी पड़ेगी जहां पे सस्पेंस डेबिट साइड आ रहा है। और अगर वाइस वर्सा होता कि मेरी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज मोर देन द डेबिट साइड, तो सस्पेंस डेबिट साइड पे बनता, डेबिट साइड बनना मतलब सस्पेंस यहां पे आता। तो सस्पेंस को खत्म करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि सस्पेंस किस एंट्री के अंदर क्रेडिट होगा, मतलब क्रेडिट लिखा होगा उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस, वो एंट्री से हमारी गलती ठीक होगी। पूरी नहीं होगी, क्या पता अमाउंट अलग हो अमाउंट सेम हो, बट ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्वेश्चंस में मैं यही चीज से अपने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो मैं पहले तुम्हें ये चीज बताना चाह रहा था। चलो नेक्स्ट आता है, जल्दी से देखते हैं 18.2। What will be the balance of suspense account after making necessary entries to the correct the error affecting the suspense account? बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो पुराना क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन हम ठीक करते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट में इसका इफेक्ट क्या आएगा। वो आई थिंक यही चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो और कोई नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे गाइज एक बात है जो मैं अभी नहीं कराना चाहता, ये है बात इशू ऑफ शेयर्स, कि हमने शेयर्स इशू किए हैं पार पे, इतना कैश रिसीव हुआ है, ये एंट्री हमारी शेयर कैपिटल के अंदर जाके आएगी, तो इसकी तुम अभी रेक्टिफाइड एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें इसकी ओरिजिनल एंट्री नहीं पता। तुम्हें ओरिजिनल एंट्री इसकी पता हो तभी तुम रेक्टिफाइड एंट्री कर पाओगे, और ये चैप्टर तो अभी हमने कवर ही नहीं करा है। तो अभी के लिए आई एम जस्ट लीविंग दिस क्वेश्चन, मैं बाद में क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलो बात है 18.3। घबराना मत, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है एक लौता क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे। कैट कंपनीज ट्रायल बैलेंस टोटल वर, डेबिट का टोटल इतना है, क्रेडिट का टोटल इतना है, दैट मीन्स डेबिट का क्रेडिट से ज़्यादा है। ट्रायल बैलेंस जो है उसमें डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा है, 387,642 माइनस 379,511, सो दैट मीन्स 8131 से मेरा जो सस्पेंस बनेगा वो बनेगा क्रेडिट साइड पे। 8131 से मेरा जो सस्पेंस बन रहा है वो किस साइड बन रहा है, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड कम है। अ सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन फॉर द डिफरेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द डिफरेंस व्हेन करेक्टेड। मतलब सस्पेंस का हमारा जो बैलेंस है, मैं क्या बना रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस का जो मेरा बैलेंस है वो आ रहा है क्रेडिट साइड पे 8131। मुझे ये देखना है कि किस इफ एंट्री में सस्पेंस मेरा कम होगा, खत्म नहीं होगा, सस्पेंस मेरा कम होगा, मतलब सस्पेंस किस साइड डेबिट होगा। तो जिस भी जर्नल एंट्री में डेबिट साइड पे सस्पेंस आएगा, मतलब उस एंट्री से मेरा जो सस्पेंस है वो कम होगा, क्योंकि सस्पेंस का बैलेंस है क्रेडिट, सस्पेंस का बैलेंस है क्रेडिट। जिस भी जर्नल एंट्री में, रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस डेबिट साइड आएगा, उन एंट्री से सस्पेंस कम होगा। क्यों? अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ लिखूंगा, अगर मैं 1000 यहाँ पे लिखता हूँ तो सस्पेंस मेरा 7131 रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5000 लिखता हूँ तो सस्पेंस मेरा 3131 रह जाएगा। तो सस्पेंस कम किससे होगा? जब भी कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस विल कम ऑन दी डेबिट साइड, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया था। तो 8131 का डिफरेंस है। हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि सस्पेंस खत्म किन एंट्री से होगा, किस एंट्री से सस्पेंस हमारा कम होगा। तो हमें ये देखना है कौन सी रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस विल कम ऑन दी डेबिट साइड। चलो देखते हैं। चलो इसमें सबसे पहला है ऑप्शन हमारे पास
द पेटी कैश बैलेंस ऑफ 5000 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। सो डेबिट करना था हमें पेटी कैश इज एसेट, हमें डेबिट करना था पेटी कैश 500, हमने नहीं करा, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करूंगा मैं, डेबिट पेटी कैश, क्रेडिट सस्पेंस 500। दैट मीन्स मेरा जो सस्पेंस है वो क्रेडिट हो रहा है, मुझे तो ये देखने के सस्पेंस किस एंट्री में डेबिट होगा। सो 1 इज नॉट माई आंसर। बी, 4000 received for rent for a part of office has been correctly recorded in cash book but debited to rent account। कोई बात नहीं, इसकी एंट्री देखते हैं। 4000 received from rent, दैट मीन्स हमारी जो नॉर्मल एंट्री होनी थी, डेबिट कैश क्रेडिट रेंट 4000, ये हमारी नॉर्मल एंट्री होनी थी। हैज़ बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने डेबिट तो करा है कैश 4000 एंड डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, हमने डेबिट कर दिया रेंट अकाउंट 4000, हमने यहाँ पे क्रेडिट कुछ करा ही नहीं। हमें क्वेश्चन में बोला गया कि कैश बुक में हमने सही करा है, मतलब कैश को सही पोस्ट करा है, रेंट को क्रेडिट करना था, हमने गलती से रेंट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कुछ करा ही नहीं। यस, हम गलतियां ऐसी कर सकते हैं, गलती कुछ भी हो सकती है, ये मत सोचना कि सर ये तो कोई जर्नल एंट्री नहीं बनी, कोई भी गलती हो सकती है। तो इसकी हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं। डेबिट करना था कैश, करा है, तो कैश का कुछ नहीं करेंगे। क्रेडिट करना था रेंट, क्रेडिट नहीं करा, तो मैं क्रेडिट करूंगा रेंट 4000 फर्स्ट थिंग। ये मैंने रेंट डेबिट कर दिया, गलत कर दिया, इसको उल्टा कर दूंगा। सो क्रेडिट कर दूंगा रेंट 4000, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा डेबिट में आ रहा है सस्पेंस 8000। तो मैंने क्या देखना था कि सस्पेंस डेबिट में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सस्पेंस डेबिट में आ रहा है, तो इस एंट्री से मेरा जो सस्पेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस एंट्री से मेरा सस्पेंस जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है गाइस? लॉजिकल तरीके भी बहुत सारे होते हैं इन एंट्रीज को करने के, देयर लॉट ऑफ लॉजिकल वेज। अब लॉजिकल वे क्या है, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ज़्यादा है, ध्यान से सुना, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम, दैट मीन्स मैंने कोई चीज़ क्रेडिट साइड नहीं लिखी, मेरे को रेंट मिला, रेंट इज़ अ इनकम। देखो मैं लॉजिकल तरीका बता रहा हूँ, मेरे को रेंट मिला, रेंट इज़ अ इनकम, तो मैंने कैश तो ठीक लिखा है, तो कैश में कोई फ़र्क नहीं है। रेंटल इनकम मेरे को यहाँ दिखानी थी, जो मैंने यहाँ नहीं दिखाई, और मैंने गलती से उसको डेबिट साइड में दिखा दिया, तो मैंने गलती से अपना क्रेडिट भी कम कर दिया और डेबिट भी बढ़ा दिया। तो यही मेरी मिस्टेक है जिसकी वजह से मेरा डेबिट साइड बड़ी होगी, कि मैंने गलती से क्रेडिट साइड कम कर दी क्योंकि मैंने रेंटल इनकम दिखानी थी, नहीं दिखाई, और उस रेंट को मैंने गलती से डेबिट कर दिया। तो सिंपल सी बात, एक ही चीज़ को करने के बहुत तरीके होते हैं, देयर डिफरेंट वेज, लॉजिकल वे, एंट्री वाला वे। मैं कहता हूं कि तुम एंट्री वाले वे से करो तब भी ठीक है, लॉजिकल वे से करो तब भी ठीक है, मेरे लिए दोनों तरीके सही है गाइस, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बट इसमें गलती के चांसेस थोड़े से कम होते हैं क्योंकि हम इसमें अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करते चले जा रहे हैं। इसमें थोड़े से गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें तुम्हारा एनालिसिस बहुत ज़्यादा है, एनालिसिस में गड़बड़ हो गई, ये समझना कि क्रेडिट में आना था, डेबिट में आना था, तो वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो दिस इज प्रेफरेबल अकॉर्डिंग टू मी, बट चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। चलो 18.4 में हमें क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स वुड रिक्वायर एंट्री इन सस्पेंस अकाउंट इन करेक्टिंग देम। हमें देखना है कि किन एंट्री में सस्पेंस बनेगा, किन एंट्री में सस्पेंस बनेगा। अब देखो ध्यान से, ऑल 4 यानी 1 2 3 4, इसमें तो आगे 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 1 और 3 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले 2 को देखते हैं। सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन देखते हैं, 2 को देखते हैं, क्योंकि 2 कॉमन है। अगर 2 हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई और देखेंगे। तो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक बट वॉज डेबिटेड टू डिस्पोजल अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, तो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। मैंने करना था डेबिट कैश क्रेडिट क्रेडिट नॉन करंट एसेट, ये करना था मैंने क्या किया, वॉज एंटर्ड इन कैश बुक, मैंने डेबिट तो कर दिया कैश, बट मैंने डेबिट कर दिया डिस्पोजल, डेबिट कर दिया मैंने डिस्पोजल, क्रेडिट कुछ करा ही नहीं। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट करना था, करा है, नॉन करंट एसेट क्रेडिट करना था, नहीं करा, तो क्रेडिट नॉन करंट एसेट। डिस्पोजल को डेबिट कर दिया था, जो करना ही नहीं था, तो उसको भी क्रेडिट कर दूंगा डिस्पोजल। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा सस्पेंस बनेगा, सस्पेंस आया है, चाहे डेबिट या क्रेडिट सस्पेंस बनेगा। तो मेरा 2 और 4, 2 और 3, और ये मेरे आंसर्स आ रहे हैं। तो 2 कॉमन है।
अब 3 और 4 में से कोई भी एक हम चूज कर लेते हैं, हमारी मर्जी है। तो एक काम करते हैं, आप सबसे पहले 4 देख लेते हैं। सो फोर्थ इज गुड्स टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री बाय प्रोप्राइटर। अगर गुड्स प्रोप्राइटर ने ऑफिस से निकाले हैं, सो डेबिट, इसकी एंट्री क्या होती है, डेबिट ड्राइंग्स, क्रेडिट परचेजेस, ये होती है हमारी इसकी राइट एंट्री। हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय क्रेडिटिंग ड्राइंग्स अकाउंट एंड डेबिटेड परचेज अकाउंट। हमने क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया परचेज और क्रेडिट कर दिया ड्राइंग्स। हमने डेबिट कर दिया परचेज और क्रेडिट कर दिया ड्राइंग्स। तो अगर मैं लॉजिकल बताऊं, अमाउंट में तो कोई मिस्टेक ही नहीं करी, अमाउंट यहाँ पे सही है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, सस्पेंस कहाँ आएगा, जब डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमने गलत लिखा हो। सस्पेंस कहाँ पे आता है, ट्रायल बैलेंस कौन सी मिस्टेक्स के बाद टैली नहीं करता, जिस गलत एंट्री में हमने डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट गलत लिखा हो। तो यहाँ तो अमाउंट सही लिखा हुआ है, अकाउंट गलत है, डजेंट मैटर, अमाउंट तो सही लिखा हो ना, अमाउंट के बारे में तो कुछ नहीं बोला हुआ। तो दैट मीन्स यहाँ ट्रायल बैलेंस से इसके चीज़ का नहीं पता चलेगा, तो यहाँ सस्पेंस नहीं बनेगा क्योंकि अमाउंट इसका सही है। देख लेते हैं, डेबिट करना था ड्राइंग, नहीं करा, सो डेबिट ड्राइंग्स। क्रेडिट परचेज नहीं करा, क्रेडिट परचेज। डेबिट करना था परचेज, गलत करा है, तो इसको कर देंगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट कर दिया था ड्राइंग, गलत किया है, इसको डेबिट कर देंगे, डेबिट ड्राइंग्स। देखो यहाँ पे मेरा सस्पेंस आया ही नहीं है, दैट मीन्स फोर्थ में सस्पेंस नहीं बनेगा। सो फोर्थ मतलब दिस इज माई, दिस भी रॉन्ग आंसर, ये भी रॉन्ग आंसर, और ये तो रॉन्ग है ही। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था सेकंड तो आ ही रहा है, तो सेकंड है मतलब ये तो पहले ही कट गया था। इन तीनों में से मैंने देखा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ मेरा सही ऑप्शन नहीं है, तो ऑल 4 में भी नहीं आएगा, 2 और 4 में भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 2 एंड 3 के इन दोनों एंट्रीज में सस्पेंस बनेगा। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट 18.5 जल्दी से। 18.5 में क्या बोला गया हमें, What was the original balance of suspense account? अब ये क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हमें ये नहीं बोला गया है कि सस्पेंस ठीक कैसे होगा, हमें बोला गया है कि कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। मैंने भी ऊपर का कुछ नहीं पढ़ा, हमें ये पता है कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। हमारा सस्पेंस का ओरिजिनल बैलेंस क्या था, मतलब गलती क्या थी हमारी जो हमने ठीक करनी थी, वो बैलेंस हमें निकालना है। कोई बात नहीं, हम इन एंट्री से पहले देखते हैं सस्पेंस में क्या बनता है। अ गैस बिल ऑफ 420 हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन गैस अकाउंट एज 240। ध्यान से, अ गैस बिल ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ। अ गैस बिल ऑफ 420, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। गैस बिल मेरा 420 का था, तो एंट्री क्या होगा, डेबिट गैस। ध्यान से देखना कर रहा है, डेबिट गैस 420। क्रेडिट के बारे में कुछ बोला नहीं हुआ कि क्रेडिट सही करे कि गलत करे, तो मैं क्रेडिट देख ही नहीं रहा क्योंकि वो सही किया होगा। अभी हम सिर्फ जो गलत किया उसकी बात करते हैं। तो अ गैस बिल ऑफ 420 हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन गैस अकाउंट एज 240। गैस बिल था 420 का, मैंने कर दिया डेबिट गैस 240, डेबिट गैस 240। सो मैंने करना था 420, कर दिया 240, दैट मीन्स 180 से मैंने डेबिट कम करा है, तो रेक्टिफाइड एंट्री में मैं कर दूंगा डेबिट गैस 180 और क्रेडिट हो जाएगा सस्पेंस 180। याद रखना, इस एंट्री का सेकंड वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं क्रेडिट कैश भी करता हूँ 420, इस एंट्री में, रॉन्ग एंट्री में कहीं नहीं बोला हुआ कि कैश गलत लिखे है, सिर्फ बोला हुआ है कि गैस अकाउंट में गलत लिखा है, तो क्रेडिट कैश मेरा 420 ही रहेगा, तो कैश छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो गलत करा है सिर्फ उसी का इफेक्ट देख लो। डेबिट करना था 420, कम डेबिट करा है, तो बैलेंस से डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट में आ जाएगा सस्पेंस। अब सस्पेंस इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा किस चीज का फर्क है, गैस का। सो गैस 180, सस्पेंस इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड पे कहां लिखूंगा मैं, कहां से अमाउंट है, ये 180 अमाउंट आएगा जो भी उस पर्सन का नाम है, गैस। पहला हो गया। सेकंड, a sale invoice of a customer for 50 has been credited to account receivable account. Sale invoice to customer, that means credit receivable, sorry debit receivable, credit sales कितना 50-50 had been credited to account receivable, हमने क्रेडिट कर दिया रिसीवेबल 50, सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ,
तो सेल्स हमने क्रेडिट ही करी होगी, सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो सेल्स हमने क्रेडिट ही करी होगी, तो सेल्स तो ठीक करी है। डेबिट करना था रिसीवेबल, डेबिट नहीं करा, तो डेबिट रिसीवेबल 50, मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया था, उसको भी डेबिट कर दूंगा ठीक करने के लिए, रिसीवेबल 50, और क्रेडिट में आ जाएगा सस्पेंस 100, तो सस्पेंस इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, तो रिसीवेबल 100, ये होगी मेरी सस्पेंस की एंट्री। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव 70 हैज बीन एंटर्ड इन बैंक अकाउंट ओनली, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो हमने सिर्फ बैंक अकाउंट में लिखा, सो डेबिट बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट 70 मुझे इंटरेस्ट आया था, मैंने डेबिट तो कर दिया बैंक 70, लेकिन क्रेडिट कुछ करा ही नहीं, तो ठीक है बैंक सही लिखे है, तो क्रेडिट कर दूंगा इंटरेस्ट 70 और डेबिट पे आ जाएगा मेरा सस्पेंस 70, सस्पेंस इज कमिंग ऑन द डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे किस चीज का सस्पेंस है, इंटरेस्ट का 70, इंटरेस्ट का 70, ठीक है। तो ये मेरे को फिगर सस्पेंस अकाउंट में बन गई। अब जो भी मेरा डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सिंपल, जैसे क्लोजिंग निकालते हैं वैसे ही ओपनिंग, तो 180 280, सो 280 माइनस 70 दैट मीन्स 210 मेरा सस्पेंस का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस में मेरा सस्पेंस का 210 का बैलेंस होगा, जो इन गलतियों को रेक्टिफाई करके ठीक हो गया और ये मैच कर गया। सस्पेंस जब बनता है, हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करते हैं, तो सस्पेंस नॉर्मली खत्म हो जाना चाहिए, तो जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो हम यही मानेंगे सस्पेंस हमारा ठीक हो चुका है, तो सस्पेंस पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ भी सस्पेंस का बैलेंस कैरी डाउन नहीं रहा, इट मीन सस्पेंस क्लियर है, तो इतना सस्पेंस हमारा इश्यू नहीं बना होगा, सो डेबिट बैलेंस ऑफ 210, तो 8.5 का ए इज द आंसर, ठीक है गाइस। चलो अब करते हैं 8.6 सॉरी, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज वुड करेक्ट, अब करेक्ट एंट्री क्या होगी, डॉग कंपनी ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री 25,000 बीइंग पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट, 25,000 का हमारा डिफरेंस आ रहा है, किस साइड पे आ रहा है ये हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। Subsequent investigation revealed the difference was due to one side of the entry to record the purchase of machine 25,000 by check failing to post in the plant and machinery account। हमने मशीनरी परचेज करी थी 25,000 की, ध्यान से सुनना, हमने मशीनरी परचेज करी थी 25,000 की, हम फेल हो गए उसको मशीनरी अकाउंट में डालना, मतलब हमें डेबिट करना था प्लांट एंड मशीनरी 25,000, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो मैं मानूंगा कैश सही लिखा है, हमने डेबिट नहीं करा, हमने डेबिट करना था प्लांट एंड मशीनरी, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, दैट मीन्स कैश सही करा होगा, हमने प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करा ही नहीं, तो रेक्टिफाइड एंट्री में क्या होगा, डेबिट प्लांट एंड मशीनरी 25,000 और क्रेडिट हो जाएगा मेरा सस्पेंस अकाउंट 25,000, सो डेबिट प्लांट एंड मशीनरी 25,000, क्रेडिट सस्पेंस, देखते हैं, सो डेबिट प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट सस्पेंस, तो सी आ गया मेरा यहाँ पे आंसर, ठीक है, डेबिट प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट सस्पेंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब करते हैं 18.7 जल्दी से। 18.7 में क्या है, निकालना क्या है, व्हाट विल बी द रिमेनिंग बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट आफ्टर द करेक्शन ऑफ दी एरर्स, कि इन एरर्स को ठीक करने के बाद भी हमारा सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस रह जाएगा। तो पहले सस्पेंस अकाउंट बनाना हम शुरू करते हैं, कैसे, द ट्रायल बैलेंस ऑफ Z फेल टू अग्री एंड द टोटल बीइंग, डेबिट का टोटल इतना है, क्रेडिट का टोटल इतना है, सो 836,200 माइनस 819,700, सो 165,000 का मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम, तो 165,000 का मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है सस्पेंस का। अब हमें इन एंट्री का इफेक्ट डाल के बताना है कि हमारा सस्पेंस का कितना बैलेंस रह जाएगा। ओके, द टोटल ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इन द कैश बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, द फिगर ऑफ डिस्काउंट रिसीव वाज दिस। सिंपल गाइस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ इनकम, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड 5100 से क्रेडिट करनी थी, हमने नहीं करी तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड 5100 और डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस, सस्पेंस 5100, हमने क्रेडिट करना था डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि वो हमारी इनकम है,
वो हमने डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट नहीं करा, हैव नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर देंगे जो करना था, डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव 5100। कैसे करी पोस्टिंग मैंने, कैसे करी पोस्टिंग, सिंपल लॉजिक, सस्पेंस किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड, तो इसका इफेक्ट भी सस्पेंस के डेबिट अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। नाम क्या लिखेंगे, जो उसके ऑपोजिट है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड 5100। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं आप, A check of 19,000 received from a customer was correctly entered in cash book but was posted to control account as 9100. So right entry, wrong entry, rectified entry. Right entry है customer से check आया 1900. So debit bank, credit customer 19,000. हमने क्या किया, has been posted to control account as 91. कैश बुक में सही लिखा है, दैट मीन्स मैंने डेबिट बैंक 19,000 सही करा है। मैंने क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट यानी जो कस्टमर अकाउंट था, कस्टमर यानी कंट्रोल अकाउंट, वहां पे मैंने गलती से 9100 लिख दिया। डेबिट करना था बैंक, करा है, कुछ नहीं करेंगे। क्रेडिट करना था कस्टमर 19,000 से, मैंने कम से क्रेडिट करा है, दैट मीन्स मेरे को 9900 से कस्टमर को और क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कम क्रेडिट करा है। सो क्रेडिट कस्टमर 9900, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 9900 जो मैंने क्रेडिट करना था नहीं करा, और डेबिट पे आ जाएगा मेरा सस्पेंस 9900। अब सस्पेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो 9900 का सस्पेंस मैं यहां लिख दूंगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं, तो 16500 माइनस 5100 माइनस 9900, दैट मीन्स 1500 का मेरा सस्पेंस का अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। तो मेरा ये बैलेंस कैरिड डाउन है, ध्यान से देखना गाइस, ये मेरा बैलेंस कैरिड डाउन है। अच्छा, अब एक डाउट सबको ये आएगा कि सर ये बैलेंस कैरिड डाउन को हम बोलेंगे क्या, कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। मैंने सबको बताया हुआ है, जब भी हमारा बैलेंस कैरिड डाउन आता है हम इससे कभी भी जज नहीं करते कि अकाउंट का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट। इसको हम देखते हैं कि ऑपोजिट साइड करके कहाँ आएगा। तो नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ आएगा 1500, दैट मीन्स इसका है क्रेडिट बैलेंस 1500। कोई तुमसे पूछे कि सस्पेंस क्लोज करने के बाद जो 1500 आया है ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस, यू विल नॉट से डेबिट बैलेंस कि ये डेबिट साइड आ रहा है, नहीं। हम देखेंगे इसको बॉट फॉरवर्ड जब हम आगे नेक्स्ट ईयर के लिए करते हैं तब बैलेंस किस साइड आता है। सो इट इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, सो वी विल कॉल इट क्रेडिट बैलेंस 5100। तो हम 5100 देखो यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया हुआ है हमें क्रेडिट के, क्रेडिट बैलेंस है 5100। नेक्स्ट 18.8 जल्दी से करते हैं, 18.8 एंड 18.9। 18.8 में क्या है, क्या निकालना है, Which two of the following errors would require an entry in suspense account as a part of process of correcting them? कौन सी एंट्री में सस्पेंस आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक गाइस, हमें कैसे रखना है, डेबिट क्रेडिट, हमें फोकस करना है अमाउंट पे, हमें फोकस करना है अमाउंट पे। कैसे, जिस एंट्री के गलत एंट्री जो हमने करी है, अगर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट टैली कर रहा है, चाहे गलत है, जैसे लिखना था 1000 मैंने लिख दिया 10,000, दोनों साइड, तब भी ये दोनों सेम है तो इसमें सस्पेंस नहीं बनेगा। सस्पेंस सिर्फ वहां बनता है, ट्रायल बैलेंस सिर्फ टैली वहां नहीं करता जहां इन दोनों में डिफरेंस हो। तो हर एक में देख लेते हैं, डेबिट क्रेडिट अमाउंट अमाउंट। सो 4600 पेड फॉर मोटर व्हीकल रिपेयर वॉज करेक्टली ट्रीटेड इन कैश बुक, कि कैश बुक ने हमने सही लिखा है बट वॉज क्रेडिटेड टू मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट। हमने मोटर व्हीकल परचेज करा था, हमने रिपेयर कराई थी, हमने गलती से उसको एसेट में डाल दिया। अमाउंट के बारे में हमने कोई मिस्टेक नहीं करी, अमाउंट के बारे में हमने यहां कोई मिस्टेक नहीं करी, या करिए, करिए, कैसे करिए देखो, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। हमने करना था डेबिट रिपेयर क्रेडिट कैश, 4600 ये एंट्री करनी थी, अमाउंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए, सिर्फ सस्पेंस देखना है। हमने क्या कर दिया, हमने कैश बुक में तो सही लिखे, क्रेडिट कैश तो हमने सही करा है 4600, लेकिन हमने मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट मैंने मोटर व्हीकल कर दिया 4600, डेबिट कुछ करा ही नहीं यहाँ पे। तो डेबिट अगर यहाँ मैंने कुछ करा ही नहीं रॉन्ग एंट्री में, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट यहाँ बनेगा क्योंकि मैंने डेबिट कुछ भी नहीं करा यहाँ पे। यही मैंने लॉजिक बताया था
कि जब भी रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट में डिफरेंस हो वहां सस्पेंस बनता है, तो यहां बनेगा। नेक्स्ट, 360 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बी वॉज क्रेडिटेड टू एरर इन अकाउंट ऑफ बीबी। हमें डेबिट होना था कैश 360, हमने क्रेडिट होना था कस्टमर बी 360। हमने गलती से कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो डेबिट तो हमने कैश 360 ही करा है, क्रेडिट हमने बी की जगह गलती से बीबी कर दिया 360। अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, दैट मीन्स अमाउंट सही है, तो ट्रायल बैलेंस विल टैली, सस्पेंस नहीं बनेगा यहाँ पे। 9500 पेड फॉर रेंट वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट एज दिस। हमने 9500 रेंट पे करा है, ध्यान से सुनना, हमने 9500 रेंट पे करा है, वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट एज 5900। सिर्फ रेंट अकाउंट में गड़बड़ हुई है, मतलब डेबिट और क्रेडिट में हमने रेंट अकाउंट में गलत अमाउंट लिखा है, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो कैश हमने 9500 ही लिखा होगा, तो दैट मीन्स हमारे इस एंट्री में झोल है, सो दिस इज ऑल्सो, इस एंट्री में भी सस्पेंस बनेगा। सेल्स रिटर्न हैज बीन डेबिटेड इन एरर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हमने सेल्स रिटर्न को करना था डेबिट, हमने गलती से डेबिट कर दिया परचेज रिटर्न को। हमने डेबिट करना था सेल्स रिटर्न, गलती से कर दिया परचेज रिटर्न। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, जो डेबिट करना था उसको कर देंगे, जो गलत कर दिया उसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ तो सस्पेंस बना ही नहीं। और वैसे भी 2 ऑप्शन हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से हम अपने आंसर्स निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी। 9th, अ सस्पेंस अकाउंट शोज, ध्यान से सुना गाइस, अ सस्पेंस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 100, व्हाट कुड दिस बैलेंस बी ड्यू टू। हमारा सस्पेंस में 100 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस एंट्री की वजह से हमारा डेबिट साइड जो है सस्पेंस का वो ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड में बैलेंस क्यों आ रहा है, 100 क्यों आ रहा है। तो जिस एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट साइड बनेगा वो होगी इसकी रेक्टिफाइड एंट्री। कि क्यों बैलेंस ऐसा आ रहा है, तो जिस एंट्री में हमारा सस्पेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा उसकी वजह से हमारा, तो यहाँ एक काम करते हैं इसका आंसर निकालने के लिए। जैसे हमें ये निकालना है कि सस्पेंस क्यों, गलती क्यों हो रही है, तो जिस भी एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम उल्टा चलते हैं, देखो मेरी मर्जी है, सीधा भी चल सकता हूँ, उल्टा भी चल सकता हूँ, अभी तक सीधा चलते आए हैं तो उल्टा चल के देखते हैं। अंडरकास्टिंग परचेज अकाउंट बाय 100, हमने परचेज अकाउंट को अंडरकास्ट कर दिया, मतलब डेबिट करना था परचेज 100, हमने नहीं करा। अंडरकास्ट मतलब कम लिखा 100 से, तो हम ठीक लिख देंगे। सो डेबिट परचेज 100, क्रेडिट सस्पेंस, अरे वाह, सस्पेंस पहला सीधा सीधा 4th ऑप्शन में ही आ गया कि यहाँ पे सस्पेंस मेरा क्रेडिट साइड पे आ रहा है 100, इसकी वजह से मेरा ये एरर आ रहा था, इसकी वजह से मेरा ये एरर आ रहा था। ठीक है, क्लियर है। तुम्हें मैं क्वेश्चन गाइस लॉजिकली भी करा के देखता हूँ। लॉजिकली कैसे, मतलब अगर तुम रेक्टिफिकेशन की जगह लॉजिकली ट्रायल बैलेंसेस को करना चाहते हो, डेबिट क्रेडिट, हमें क्वेश्चन में बोला है कि सस्पेंस डेबिट साइड पे बना हुआ है। सस्पेंस डेबिट साइड बनने का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम, यही है। क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम, यही है ना, कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम, तभी डेबिट साइड पे मेरा सस्पेंस बना है। तो मैं देख लेता हूँ कि किस गलती की वजह से मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा करी होगी या मैंने डेबिट साइड कम लिखी होगी। तो जब मैं यहाँ पे आया, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट, परचेज क्या होता है मेरा गाइस, परचेज होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, मैंने एक्सपेंस कम लिखा 100 से, मैंने एक्सपेंस कम लिखा, अंडर कास्ट मतलब कम लिखा, इसी की वजह से मेरा सस्पेंस डेबिट साइड पे आ रहा था, क्योंकि मैंने डेबिट साइड कम लिखी है। लॉजिकल तरीका भी होता है हर चीज़ को करने का, और हमारे अकाउंटिंग वे भी होता है, तो हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। चलो गाइस अब आता है नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8.10। 8.10 में हमें क्या निकालना है, अ सस्पेंस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 180, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कुड दिस बी ड्यू टू। सेम क्वेश्चन है कि सस्पेंस अकाउंट, इसको लॉजिकल तरीके से करते हैं कि हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम, और 130 हमारा सस्पेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ओके, ओमिटिंग सेल ऑफ 130 फ्रॉम सेल लेजर, हमने सेल नहीं लिखी। सेल क्या होता है गाइस, इनकम। मैं लॉजिकल तरीके से करा रहा हूँ, अब एंट्री से नहीं करा रहा, एंट्री से तो कोई भी कर लेगा। सेल क्या होता है गाइस, इनकम।
मैंने इनकम ओमिट कर दी, मतलब इनकम कम लिखी है। इनकम कम लिखना मतलब क्रेडिट साइड कम लिखना। ठीक है गाइस, तो ओमिटिंग अ सेल ऑफ 130 फ्रॉम सेल लेजर, मैंने सेल लिखनी थी 130 की जो नहीं लिखी, तो सेल होती है इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट, मतलब मैंने इनकम कम लिखी है, इसी की वजह से मेरा सस्पेंस आ रहा होगा। तो फर्स्ट इज द आंसर। इसका मैंने अभी पीछे चेक किया गाइस, यहाँ पे इन्होंने 2 आंसर्स दिए हुए, एक बार ये भी चेक करते हैं। इन्होंने एक्चुअली आंसर दिया हुआ ये वाला, मेरा आंसर आ रहा है ये। गलतियां सभी से होती है, इनसे भी होती है, हमसे भी हो सकती है। एक बार ये भी देखते हैं। रिकॉर्डिंग अ परचेज ऑफ 130 ट्वाइस इन दी परचेज अकाउंट, मैंने परचेज अकाउंट में जो ये है 2 बार लिख दिया, मतलब मैंने डेबिट में 130 एक बार लिखना था, मैंने डेबिट 130 2 बार कर दिया। दैट मीन्स मैंने डेबिट साइड ज़्यादा बढ़ा दी। देखो, सेल नहीं लिखी मैंने, सेल नहीं लिखने का मतलब क्रेडिट साइड कम लिखी है, तो क्रेडिट साइड कम लिखी है तभी क्रेडिट में सस्पेंस आएगा 130 का। दूसरा ये कह रहे हैं कि मैंने परचेज 130 2 बार लिख दी परचेज अकाउंट में, एक बार मेरे को डेबिट साइड में परचेज दिखाना था, मैंने 2 बार अपना एक्सपेंस दिखा दिया। दैट मीन्स डेबिट साइड मैंने 130 से ज़्यादा बढ़ा दी। तो ये भी इनका आंसर है, इनका आंसर ये है, मेरा आंसर ये भी आ रहा है, दोनों आंसर हो गए। फेलिंग टू राइट ऑफ इरिकवरेबल डेट ऑफ 130, अगर मैंने इरिकवरेबल डेट को राइट ऑफ नहीं किया, दैट मीन्स मैंने जर्नल एंट्री नहीं करी। जर्नल एंट्री नहीं करी मतलब दोनों साइड का इफेक्ट मैंने नहीं करा। जर्नल एंट्री ना करने का मतलब मैंने दोनों साइड का इफेक्ट नहीं दिखाया, तो मतलब मैंने एंट्री ही नहीं करी, अमाउंट ही नहीं लिखा, स्टिल द अमाउंट इज 0 0। अगर मैंने एंट्री नहीं करी तो अमाउंट तो 0 0 है, विच इज स्टिल मैचिंग। लॉजिक मैंने क्या बताया था, अगर डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहे हैं तो सस्पेंस नहीं बनता। तो यहां चाहे हमने पूरी एंट्री नहीं करी, बट टोटल ऑफ डेबिट और क्रेडिट तो मैच कर रहे हैं ना, तो यहां सस्पेंस बनेगा ही नहीं। रिकॉर्डिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 65 बाय डेबिटिंग बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, हमने एंट्री उल्टी कर दी, इसमें भी सस्पेंस नहीं बनेगा क्योंकि अमाउंट हमने दोनों जगह 65 ही लिखा है। तो दैट मीन्स यहां पे भी सस्पेंस नहीं बनेगा। तो 1 and 2 बोथ विल बी द आंसर इन दिस केस। ठीक है। नेक्स्ट 18.11 ये देखते हैं। चॉकलेट कंपनी हैज अ सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ 560 क्रेडिट, कि ट्रायल बैलेंस में 560 का हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब 560 यहां आ गया। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट डिस्काउंट अलाउड ऑफ 700, डिस्काउंट अलाउड मीन्स एक्सपेंस या लॉस, तो डेबिट बैलेंस था, हैव बीन डेबिटेड टू इंस्टेड ऑफ क्रेडिट टू रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, हमने इसकी एंट्री में इट वॉज डिस्कवर्ड दैट डिस्काउंट अलाउड 700 हैव बीन डेबिटेड टू रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, हमने क्या किया गाइस, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या है, डेबिट था हमारा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट रिसीवेबल, हमें ये एंट्री करनी थी, ये एंट्री करनी थी, राइट एंट्री। इन्होंने क्या किया, हैव बीन डेबिटेड टू रिसीवेबल अकाउंट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड, हमने डेबिट कर दिया रिसीवेबल 700। डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ तो डिस्काउंट का कुछ नहीं करेंगे, हम मानेंगे डिस्काउंट को डेबिट ही करा हुआ है। हमें बोला हुआ है हमने रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, हमने गलती से रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, डिस्काउंट को एज इट इज छोड़ देंगे, इसका मतलब डिस्काउंट सही लिखे। रिसीवेबल करना था क्रेडिट तो कर देंगे, डेबिट गलत करा है इसको भी क्रेडिट कर देंगे। सो डेबिट साइड पे मेरा आ जाएगा सस्पेंस 1400, 1400 का सस्पेंस मेरा 1400 का सस्पेंस मेरा डेबिट साइड पे आ रहा है, तो डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा 1400। अब क्लोज कर देता हूं मैं इसको। सो 1400 माइनस 560, सो दैट मीन्स 840 मेरा आंसर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 840 सीधा सीधा डेबिट एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो यही आंसर हो गया। बट डेबिट कैसे आया, 840 मेरा बैलेंस कैरी डाउन इस साइड आ रहा है, ब्रॉट डाउन जब करूंगा 840 यहां आएगा, तो ब्रॉट डाउन का बैलेंस होता हमेशा हमेशा ब्रॉट डाउन का बैलेंस देखते हैं, तो ब्रॉट डाउन का बैलेंस मेरा डेबिट आ रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 18.12 एंड 18.13, 18.12 जल्दी से करते हैं। Which of the following error could explain the difference? Okay. M company's trial balance does not agree and therefore a suspense account with a debit balance of 3000 has been opened. That means हमारे suspense का
सस्पेंस का बैलेंस था डेबिट साइड पे 3000। किस गलती की वजह से होगा, तो हमें देखना है कि किसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट साइड में आएगा 3000, वही हमारी मिस्टेक होगी। किस एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 3000 से। ओके करते हैं। सबसे पहला रिसीट ऑफ, इसमें भी एक काम करें उल्टा चले, चलो उल्टा चल के देखते हैं सर, आपकी मर्जी, कई क्वेश्चन में उल्टा कई क्वेश्चन में सीधा। A 1500 bank balance has been shown in trial balance as overdraft of 1500। बैंक बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस था मेरा बैंक का 1500, मैंने गलती से ओवरड्राफ्ट मान दिया। ओवरड्राफ्ट मतलब मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट 1500। मैंने बैंक बैलेंस डेबिट साइड पे लिखना था 1500, गलती से मैंने उसको ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव यानी क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, डेबिट करना था बैंक नहीं करा, क्रेडिट कर दिया गलती से ओवरड्राफ्ट, उसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट आ गया मेरा सस्पेंस 3000। अरे ये तो जादू ही हो गया आज तो गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मैं तो रैंडमली कर रहा हूँ। ये तो जादू ही हो गया कि मेरा सीधा सीधा आंसर यहाँ पे 3000, क्रेडिट चाहिए था मुझे सस्पेंस, ये पहले में ही मेरा आंसर आ गया। ये मैंने करा अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के थ्रू। लॉजिकल मेथड भी यूज़ करते हैं कि सर लॉजिक से बताओ हमें, तो ओके लॉजिक से बताते हैं। ट्रायल बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम, तभी डेबिट साइड पे बैलेंस आए। क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम। मेरा 1500 का बैंक बैलेंस था डेबिट, मुझे डेबिट साइड पे 1500 डेबिट साइड पे लिखना था, वो मैंने नहीं लिखा, तो मेरा डेबिट साइड ऑटोमेटिकली 1500 से कम होगी। और मैंने गलती से इसको ओवरड्राफ्ट मान लिया, मतलब मैंने 1500 क्रेडिट साइड पे लिख दिया, तो इसका मतलब मैंने क्रेडिट साइड 1500 से बढ़ा दी। तो दो मिस्टेक मैंने करी है, एक तो डेबिट साइड मैंने 1500 नहीं दिखाई, कम कर दी, और क्रेडिट साइड 1500 से बढ़ा दी, तो अल्टीमेटली 3000 का डिफरेंस यहां से जस्टिफाई हो रहा है। एक काम करते हैं, तुम बोलोगे कि सर आपको तो सही आंसर पता है इसीलिए आप लॉजिक बता रहे हो, आप एक काम करो ये भी बताओ लॉजिकल वे से ये कहाँ पे आएगा। ओके करते हैं, चलो देखो। हमारा डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा, डिफरेंस आ रहा है 3000 डेबिट साइड पे। इक्विपमेंट रिपेयर 3000, इक्विपमेंट रिपेयर थी, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, हैज़ बीन इनकरेक्टली कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हमने यहाँ पे 3000 का एक्सपेंस दिखाना था, नहीं दिखाया, हमने गलती से उसको एसेट दिखा दिया। एक्सपेंस का बैलेंस भी डेबिट होता है, एसेट का बैलेंस भी डेबिट होता है, हमने गलती से उसको एसेट बना दिया। अब चाहे मैंने उसको एसेट बना दिया, एक्सपेंस नहीं दिखाया, लेकिन डेबिट साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। डेबिट साइड पे मैंने 3000 नहीं दिखा के रिपेयर्स का एसेट बढ़ा दिया, वो भी डेबिट ही होता है। तो दैट मीन्स मेरा इसमें अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, सस्पेंस इसकी वजह से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दिस इज लॉजिकल वे रादर देन डूइंग दी जर्नल एंट्री। मैंने हर बार बोला जैसे तुम्हें ठीक लगता है वैसे करो, इट्स टोटली योर कॉल। लास्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं। अच्छा ये क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली छोड़ रहा हूं। इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन भी शेयर से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, इसमें ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट इशू, ये सब कुछ बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अभी तुम्हारे सिलेबस का अभी के लिए नहीं है, क्योंकि चैप्टर हमने नहीं करा है, अभी के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। आई होप गाइस तुम्हें अच्छी लगी ये वीडियो, सब कुछ समझ आया। मैं बीपीपी की एग्जाम किट के मोस्ट ऑफ दी डिफिकल्ट चैप्टर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस भी एग्जाम किट में सॉल्व करूंगा। तो तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको बीपीपी के क्वेश्चंस में डाउट आता है, यू कैन आस्क देम कि वो मेरा इसका सब्सक्रिप्शन ले लें और यहाँ से कर सकें। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।